नमस्कार। राम राम साहब। क्या बीजेपी के नेताओं की शर्म मर गई है, या बीजेपी के नेता एक सामाजिक नेता न होकर एक पार्टी विशेष के नेता हो गए, या एक देश के नेता नहीं होकर एक आम जनता के नेता नहीं होकर व्यक्ति विशेष के नेता हो गए, या इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो गए कि उनके बोलने की औकात नहीं है या हिम्मत नहीं है, जनता के कार्य करवाने की क्षमता नहीं है। क्या कारण है बीजेपी में जो इतनी बुरी कंडीशन में बीजेपी के नेता है? वर्तमान राजस्थान के परिदृश्य में देखा जाए तो बीजेपी की वर्तमान हालात यही है। अभी एक मुद्दा हुआ था झालावाड़ का, जहां स्कूल में बच्चों की डेथ हो गई थी, छत गिरने से, स्कूल की दीवार गिरने से, बारिश में। वहां बीजेपी गवर्नमेंट ने जो दोगला चरित्र अपनाया है आम जनता के लिए, ये वही बीजेपी है। मैं सम्मान करता हूं उनका जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं, आप अन्यथा नहीं लें। कन्हैयालाल जी जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ था, उनके परिवार को ये वही बीजेपी है जिन्होंने कहा था 1 करोड़ रुपया दो, सरकारी नौकरी दो, ये दो वो दो। सम्मान करता हूं मैं उनका, उनकी हत्या हुई है, मैं खेद प्रकट करता हूं उस बात पे। लेकिन क्या ये झालावाड़ में जो हत्या हुई है वो अलग है क्या? ये बीजेपी के कारण ही तो हत्या हुई है। स्कूल जर्जर होके गिर गई, बच्चों के वो हत्या ही है, डेथ हुई है। उसमें वहां पे आप बकरियां दोगे, ये आपकी समानता है? आप बोलते हो हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपकी सोच ये है कि आप झालावाड़ में उन बच्चों, जिन बच्चों की डेथ हुई है, उनके परिवार को आप बकरियां दे रहे हो अनुदान के रूप में। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं है, वो आपके समाज के नहीं है, वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, इस कारण। इतनी घटिया राजनीति तो मत करें आप। बीजेपी वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान में पूर्ण रूप से एक निराधार की पार्टी बन के रह गई। आम जनता इतनी त्रस्त है बीजेपी से, सोच नहीं सकते। अब उन्हीं बच्चों को लेकर, ये तो नरेश मीणा है जिनकी बदौलत पता चला है आम जनता को कि उन्होंने, बीजेपी वालों ने बकरियां भेंट की है वहां पे। सोचने की बात है ये। बकरी भेंट करते हैं आप, उनको बकरी अनुदान में दे रहे हैं आप। उनके परिवार के चिराग उजड़ गए, आप बकरी अनुदान में दे रहे हैं। शर्म आने की बात है ये। और कहां मर गए बीजेपी के जो बड़े नेता है, कहां मर गए वो किरोड़ी लाल जी मीणा? क्या आपका जमीर नहीं जागा? आप भी तो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, आपका जमीर नहीं जागा किरोड़ी लाल जी मीणा का? क्या आप बकरियां क्यों दे रहे हैं? इन परिवार को संबल प्रदान करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए दें, उनके घर के चिराग बुझ गए, आप बकरियां दे रहे हैं। क्या भावना हो गई है? वहीं यहां दूसरी अगर कोई डेथ हो जाए, कोई अगर बड़ा प्रदर्शन हो जाए, कोई जागरूक समाज से कोई हो जाए, तो आप वहां लाखों में करोड़ों में पैकेज देते हैं, उनको अनुदान देते हैं, सरकारी सहायता प्रदान करते हैं। यह आपकी नीति है? ऐसी बीजेपी सोच से बाहर है। पता नहीं क्या कारण है। ये तो धन्यवाद हो नरेश मीणा का, जिसकी बदौलत पता चल गया है आम जनता को। ये तो पता चला कि सरकार की दोहरी नीति क्या है। तभी तो बीजेपी के ऊपर ये अंगुलियां उठाई जाती है कि बीजेपी एलिट वर्ग की पार्टी है। यही तो कारण है। निम्न वर्ग के लिए बीजेपी कुछ नहीं करती, ये मेन कारण यही दिखाई देता है। इसी वजह से पता नहीं क्यों है। आगे देखो क्या होता है। नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठे हैं, अभी पूर्ण रूप से चुप्पी साध रखी है नरेश मीणा ने, अनशन पर बैठे हैं जयपुर में। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या प्रोसेस चलता है। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अभी जो फसलों की कटाई अभी स्टार्ट हुई नहीं, कहीं कहीं हो गई है, लेकिन फसल बीमा कंपनियां एक मैसेज भेज रही है किसानों को कि आपके खराबा हुआ तो आप हमें कॉल करें टोल फ्री नंबर पर। यह बहुत बड़ा स्कैम है। अभी आप अगर फसल कटाई नहीं हुई है, आप अगर कंपनी को टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं तो आपकी फसल का अनुदान आपको नहीं मिलेगा। कंपनी में वो गिना नहीं जाता है। जब आपकी फसल काटी जाती है, उसके बाद काटने के वक्त से लेकर आप घर पे फसल लाते हो, तब तक अगर कोई नुकसान हो तो उसी का अनुदान दिया जाता है।
उसी टाइम आप कॉल करें कंपनियों में, जो टोल फ्री नंबर है उसी टाइम आपके अगर कोई खराबा हुआ तो कॉल करें। और सबसे बड़ी बात, इस स्कैम का गवर्नमेंट को पता होते हुए भी गवर्नमेंट इसके अंदर घुसी हुई है। एक सोचने वाली बात है, जो फसल बीमा कंपनियां है किसानों को मैसेज कर रही है कि सरकार को पता नहीं है, पूरा का पूरा पता है, लेकिन उसके बावजूद वो किसानों के साथ धोखा करवा रही है, किसानों से अभी टोल फ्री नंबर पे कॉल करवा रही है। क्यों करवा रही है भाई? कंपनियों के ऊपर आपका हक नहीं है, आप कंपनियों की पकड़ नहीं रखते, इसका मतलब तो आप कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, उनसे पैसे खा रहे हैं, यही तो सरकार का कारण है। सरकार का मतलब क्या हो गया? आम किसान के लिए है या उन कंपनियों के लिए? सोचने वाली बात है। मैं चाहूंगा सरकार इसके ऊपर जल्दी से एक्शन ले, उन जो जो कंपनियां ये मैसेज कर रही है उनके ऊपर कोई एक्शन करे। आम किसान को धोखे में रखा जा रहा है और सरकार जल्दी से जल्दी जो नुकसान हुआ उसकी गिरदावरी करे। आपका फर्ज बनता है कि आप गिरदावरी करवा के स्पेशल पैकेज दे, राहत पैकेज दे। फसल बीमा कंपनियां हार्वेस्टिंग के टाइम पे काम आती है, अभी नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों सरकार नहीं कर रही है। अब जनता आप जितनी बोली समझ रहे हैं उतनी है नहीं। हाँ, शांत रहते हैं लोग, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर आम आदमी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, वीडियो बनाकर जन सरकार के पास भेजे क्या हो रहा है ये हमारे साथ। आपको सोशल मीडिया किस लिए? सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया गया है, वीडियो बनाकर भेजे। धन्यवाद, राम राम।